बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन बी कैटेगरी पार्ट 1 के। अगर आप ये एमसीक्यूज तैयार कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह 100% है जो गारंटी के साथ बी कैटेगरी का जो कोर्स है उसको क्रैक कर सकते हैं, अच्छे नंबर के साथ पास कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने फार्माकोग्नोसी का जो टॉपिक था उसका इंट्रोडक्शन, उसकी स्कोप और 2-3 टॉपिक्स और थे, उनके एमसीक्यूज हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कस किए थे। आज हम फार्मास्यूटिक्स में करेंगे। अगर वो वाला लेक्चर आपने अभी तक नहीं सीन किया, नहीं देखा, नहीं सुना तो आप उसको पहले सुन लें ताकि आपका एक माइंडसेट बन जाए, ट्रैक आपको पता चल जाए। आज के लेक्चर में हम फार्मास्यूटिक्स के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। और फार्मास्यूटिक्स में जो फार्मेसी का टॉपिक है, हमने फार्मेसी के टॉपिक को पढ़ा था और उसके अलावा हमने उसकी टाइप्स थी डिफरेंट, जो क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, जनरल फार्मेसी, फोरेंसिक फार्मेसी, ये वो वाला टॉपिक है। ड्रग्स क्या होती हैं उनके बारे में, ड्रग्स की नेम किस तरह दिए जाते हैं, ड्रग्स की टाइप्स कौन सी होती हैं, वो टॉपिक है जो उसके वहाँ से एमसीक्यूज उठाए हैं, हमने उनको डिस्कस करेंगे। बुक्स इन फार्मेसी, ठीक है, ऑफिशियल बुक्स कौन सी, नॉन ऑफिशियल बुक्स कौन सी हैं, उनको वो वाला जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी क्या होती है इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस तरह टॉपिक वाइज एमसीक्यूज तैयार करते हैं और अब हमारे जो वीडियोज लेक्चर हैं वहाँ से ये अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो इंशाल्लाह आप जो कैटेगरी बी का जो कोर्स है उसको इजीली है जो अच्छे नंबरों के साथ क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज उठाया गया है मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जो वो उस टॉपिक से उठाया गया है। कहता है कि अबू अली सीना वाज बोर्न इन एडी। एडी जो है वो ईस्वी को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है ए है 1091, नहीं ये नहीं है, ये गलत है। 973 973, ये भी नहीं है, गलत है। ऑप्शन सी है 980 और ऑप्शन डी है 1037 1037, तो ये भी गलत है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 980 है, ठीक है। तो अबू अली सीना वाज बोर्न इन 980 ऑफ ईस्वी, ठीक है। तो बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है, इसमें उनको आप कट कर दें। जो करेक्ट ऑप्शन है वो 980 है। इसके बाद दूसरा एमसीक्यूज है डैश वर्कड ऑन कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में किस साइंटिस्ट ने काम किया था सबसे पहले, कॉस्मेटिक्स की बुनियाद किसने रखी थी, फादर ऑफ कॉस्मेटिक्स कौन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है अल नफीस, ये गलत है। और ऑप्शन नंबर बी है अल किंदी, ये सही है। अल किंदी ने सबसे पहले कॉस्मेटिक्स पे काम किया था। अब थर्ड नंबर पे जो एमसीक्यूज है वो है डैश वाज जियोलॉजिस्ट। वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ज़मीन के बारे में सबसे पहले स्टडी की थी, ज़मीन के बारे में सबसे पहले रिसर्च की थी। तो इसमें पहले है अल नफीस, ये नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। दूसरे नंबर पे है अल किंदी, ये भी गलत है। तीसरे नंबर पे है जाबर बिन हयान, ये भी गलत है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है जिसने ज़मीन के बारे में, जियोलॉजिस्ट था जिसने ज़मीन के बारे में डिटेल के साथ स्टडी की, वो अल बैरूनी है। तो अल बैरूनी ऑप्शन है जो वो ठीक है हमारे पास, बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। अब चौथे नंबर पे जो एमसीक्यूज है वो है मुस्लिम साइंटिस्ट से उठाया गया है, हिस्ट्री से उठाया गया है। डैश वाज एनाटोमिस्ट। वो कौन सा मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसको एनाटोमिस्ट का फादर माना जाता है। एनाटोमिस्ट कहते हैं जो एनाटॉमी को स्टडी करता है, जो जानदारों की अंदरूनी साख्तों का मुताला करते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन दिया गया अलकिंदी, नहीं ये गलत है।
जाबिर बिन हजान नहीं, ये भी गलत है। अल बैरूनी नहीं, ये भी गलत है। अल नफीस था जिसको एनाटोमिस्ट कहा जाता है, जिसने एनाटमी पे बहुत ज़्यादा स्टडी की थी, जानवरों की अंदरूनी साख्तों का मताला किया था। तो अल नफीस करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, बाकी सारे गलत हैं। अल नफीस है जो एनाटोमिस्ट था। इसके बाद है कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर ओटीसी, पीओएम, नेचुरल या सिंथेटिक। अब सिंथेटिक मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको हम लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार करते हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव सिंथेटिक नहीं है। उसके बाद पीओएम है, प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, जो हम सिर्फ नुस्खे पे मेडिसिन देते हैं उनको पीओएम बोलते हैं। नेचुरल जो कुदरती तौर पे पाई जाती हैं, ठीक है, ये भी नहीं है। हमने मेडिसिन की डिफरेंट टाइप पढ़ी थी ना, कि कुछ छोटी सी होती हैं, कुछ पीओएम होती है प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन, जो सिर्फ नुस्खे की बेस पे देते हैं। कुछ सिंथेटिक होती है, कुछ कुदरती तौर पे पाई जाती है। नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव जो ड्रग्स हैं वो ओटीसी हैं, ओवर द काउंटर, जिनको देने के लिए हमें किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह वाइटामिन हैं, जिस तरह मतलब सीरियल्स हैं, तो ये ऐसी इस तरह की होती हैं जो मेडिसिन जो ओटीसी जिनको हम बोलते हैं, ओवर द काउंटर होती हैं, काउंटर पे रखी होती हैं, हर बंदा है जो इसको दे सकता है। उसके बाद है बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है, उनको हम कट कर देते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ओटीसी है। इसके बाद है अमोक्सिसिलिन इज अ डैश ड्रग। अमोक्सिसिलिन कौन सी ड्रग है? नेचुरल है? नहीं, अमोक्सिसिलिन नेचुरल नहीं है, ये गलत है नेचुरल वाला ऑप्शन। सिंथेटिक है? नहीं, ये भी गलत है। मिनरल है? नहीं, ये भी गलत है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? सेमी सिंथेटिक। ऐसी मेडिसिन जो हाफ हम कुदरती ज़राए से हासिल करते हैं, हाफ लेबॉर्ट्री में तैयार करते हैं, तो ये होती है सेमी सिंथेटिक। बाकी को आप कट कर दें। जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास कौन सा है? सेमी सिंथेटिक। उसके बाद है सल्फोनामाइड्स कौन सी ड्रग्स हैं? सल्फोनामाइड्स आर डैश ड्रग्स। जिसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है नेचुरल का, नहीं, सल्फोनामाइड नेचुरल नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, उसके बाद है सेमी सिंथेटिक, नहीं, सेमी सिंथेटिक भी नहीं है। मिनरल वाली भी नहीं है। तो सल्फोनामाइड्स कौन सी ड्रग है? हमने इस एग्जाम्पल को डिस्कस किया था सिंथेटिक मेडिसिन में, तो ये सल्फोनामाइड सिंथेटिक ड्रग है। सिंथेटिक इसका दुरुस्त ऑप्शन है, बाकी हैं जो वो गलत है। इसके बाद है डिस्परीन इज अ नेम। हमने जो मेडिसिन को नेम देने के मुख्तलिफ तरीके पढ़े थे, जिसमें हमने जेनेरिक नेम दिया था। ठीक है, जेनेरिक नेम ऐसा होता है जो हम उसको साइंटिफिक बेसिस पे देते हैं। तो डिस्परीन इज अ जेनेरिक नेम नहीं, ये गलत है। ठीक है, क्रॉस करेंगे हम। और केमिकल नेम हम देते हैं मेडिसिन को उनके अंदर मौजूद एटम्स और मालिक्यूल की बेस पे, नहीं। डेस्प्रिन ये भी केमिकल नेम भी नहीं, ये गलत है। नन ऑफ दिस इसमें नहीं आएगा। तो इसका जो डेस्प्रिन नेम है वो ब्रांड नेम है, जो हम प्रोस्पेरिटीज की बेस पे देते हैं। जो हर फैक्ट्री है, जो हर फार्मेसी है, उसका एक ब्रांड है वो, तो उस ब्रांड नेम पे देते हैं। तो डेस्प्रिन क्या है? ब्रांड नेम है। बाकी ऑप्शन गलत है, उनको हम कट कर देते हैं। जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ब्रांड नेम। इसके बाद आता है इंसुलिन। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन इज ऑब्टेन फ्राम। हमने मेडिसिन को हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके पढ़े थे, जिसमें हमने नेचुरल सोर्सेज को पढ़ा था। उसमें हमने प्लांट्स, एनिमल, वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया था। तो इंसुलिन कहाँ से हासिल की जाती है? प्लांट से हासिल की जाती है? नहीं, ये गलत है। एनिमल से हासिल की जाती है? नहीं, गलत है। वायरस से हासिल की जाती है? नहीं। इंसुलिन जो हम हासिल करते हैं वो बैक्टीरिया से हासिल करते हैं, तो बैक्टीरिया इसका सोर्स है। उसके बाद जो ये बैक्टीरिया करेक्ट ऑप्शन है, बाकी है जो वो गलत है, उनको हम क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद WHO इज द एजेंसी ऑफ। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनकी सेहत के बारे में जो इश्यूज हैं उनकी सेहत को के हवाले से डील करती है। तो इसका जो किस कंट्री में हेडक्वार्टर है, किस कंट्री में ये मौजूद है? UK में? नहीं, ये गलत ऑप्शन है। USA में? ये भी गलत है। IP में? ये भी गलत है। तो यूनाइटेड नेशन में इसका
जो ये एजेंसी पाई जाती है, WHO की, इंटरनेशनल एजेंसी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों की हेल्थ को डील करती है। तो बाकी ऑप्शन गलत है। बस UN, यूनाइटेड नेशन वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, सी ऑप्शन। कैट जंग इज अ बुक, तो हमने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ी थी कि ऑफिशियल बुक्स होती हैं और नॉन ऑफिशियल बुक्स होती हैं। तो कैट जंग हमारे पास ऑफिशियल बुक है नहीं, ये ऑफिशियल बुक नहीं है, ये गलत होगा। नॉन ऑफिशियल, हाँ ये नॉन ऑफिशियल बुक है, ठीक है। और बोथ वाला ऑप्शन भी गलत है, नॉन वाला ऑप्शन भी गलत है, बाकी को हम रेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है बुक इज यूज फॉर रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन इन UK एंड UAE। कौन सी बुक है जिसको हम जो UK और UAE, यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स, मुत्तहदा अरब अमारात में जो मुख्तलिफ अदारे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल है ना, जो वो अदारों को रजिस्टर्ड करती है, उनका क्राइटेरिया होता है, इस तरह UK और UAE में एक बुक है जिसको हम रजिस्ट्रेशन अदारों की करवाते वक्त और एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त इस्तेमाल करते हैं। BP ब्रिटिश फार्माकोपिया नहीं, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये भी गलत है। IP इंटरनेशनल फार्माकोपिया, ये भी गलत है। BNF ब्रिटिश नेशनल फार्माकोपिया, ये ऑप्शन दुरुस्त है, बाकी ऑप्शन है जो वो गलत है। तो हमारे पास जो दुरुस्त ऑप्शन है वो BNF है, ठीक है। इसके बाद जो MCQ 13 है, डिस्क्राइब्ड मैनिया, डिप्रेशन, इंसोमिनिया, ये जो इन बीमारियों को सबसे पहले किसने डिस्कस किया था? इब्नुल ज़ोहर नहीं, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है, ये गलत ऑप्शन है। अल नफीस, ये भी गलत ऑप्शन है। अल बैरूनी, ये भी गलत है। तो अबू अली सीना मेडिसन के अंदर मेडिकल डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा अबू अली सीना ने काम किया है। तो बीमारियों के नाम के बारे में कोई ऑप्शन MCQ आता है तो आपने ये जहन में रखना है कि अबू अली सीना ने पूछा था, काम किया था इसमें। बाकी ऑप्शन है जो वो गलत हैं, उनको हम रेस कर देते हैं। इसके बाद जाबिर बिन हयान इन्वेंटेड लैब इक्विपमेंट। जाबिर बिन हयान ने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम किया है। तो केमिस्ट्री में जो आलात यूज़ होते हैं, इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, वो भी इसने डिस्कवर किए थे। तो कितने किए थे? 30 नहीं, ये गलत है। ये हमने जो लेक्चर है इस पे बात की थी थ्योरी में। 40 नहीं, ये भी गलत है। 50 नहीं, ये भी गलत है। तो जाबिर बिन हयान ने कितने इक्विपमेंट इन्वेंट किए थे? 20 वाला ऑप्शन है, जो B ऑप्शन है वो दुरुस्त है, बाकी गलत है। बाकी को हम जो रेज कर देंगे, तो 20 वाला ऑप्शन ठीक है। इसके बाद जो MCQ नंबर 15 है, डैश इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग इनटू मेडिसिन। हम किस में जो एक ड्रग है उसको मेडिसिन में चेंज करते हैं? कौन सी मेडिकल की ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स को मेडिसिन में लेके आते हैं? तो इसमें ऑप्शन B है, फार्मास्यूटिक्स नहीं, ये गलत है। नन ऑफ दीज, ये भी गलत है। बोथ, ये भी गलत है। फार्मेसी में हम जो ड्रग को मेडिसिन में चेंज करते हैं। फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग इनटू मेडिसिन। बाकी है जो ऑप्शन गलत है। इसके बाद है आफ्टर फार्मेसी ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन फ्रॉम। अब हम बैठे हैं पंजाब में, तो हम जो बंदा फार्मेसी में ग्रेजुएशन करेगा और वो किसी रिकॉग्नाइज्ड जो रजिस्टर्ड होगी पंजाब फार्मेसी काउंसिल से, उस यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, तो उसको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? पाकिस्तान से मिलेगा? नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नेशनल से मिलेगा, ये भी गलत है। बलूचिस्तान से मिलेगा, नहीं, हम पंजाब में, तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो पंजाब से। कोई भी बंदा फार्मेसी करता है या B कैटेगरी करता है किसी रजिस्टर्ड अदारे से, तो उसको जो लाइसेंस है पंजाब वालों को पंजाब से मिलेगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट, फार्मासिस्ट इज ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन रजिस्टर ए। फार्मासिस्ट जो बंदा होता है जो जिसने कैटेगरी A की होती है, उसको
कहाँ किस एक्ट के तहत जो उसका नाम है रजिस्टर ए में जो दर्ज किया जाता है 1976 1976 के नहीं, 1962 1962 के नहीं, 1996 1996 के नहीं। तो जो दुरुस्त ऑप्शन है वो 1967 ये दुरुस्त ऑप्शन है। इसके तहत जो उसको जो हम उसका नाम है जो वो पुट करते हैं रजिस्टर ए में फार्मेसी एक्ट 1967 के तहत। तो बाकी ऑप्शन गलत है। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट फार्मासिस्ट इज अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन रजिस्टर ए अंडर दिस सेक्शन। अब फार्मेसी एक्ट के तहत फार्मासिस्ट वो बंदा होता है जिसका नाम रजिस्टर ए में पुट होता है। और रजिस्टर ए में जो नाम पुट किया जाता है वो किस सेक्शन के तहत किया जाता है? 42 के नहीं, गलत है। 32 के गलत है। 31 गलत है। 24 है जो वो करेक्ट ऑप्शन है 24 इसका। तो बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। 24 सेक्शन के तहत हम उसका नाम है जो वो इसमें पुट करते हैं। बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। 24 है जो करेक्ट ऑप्शन है। मेडिकेशन रिव्यू इन कंपैरिजन टू डायग्नोसिस इज अ फंक्शन ऑफ। अब मेडिसिन का उसकी जो मर्ज है उसके साथ जो कंपैरिजन है वो कौन सी फार्मेसी की टाइप में हम डिस्कस करते हैं, किस फार्मेसी के फंक्शन में ये आता है? हॉस्पिटल फार्मेसी के नहीं, गलत है। बोथ गलत है। नन गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन है क्लिनिकल। क्लिनिक्स पे जो फार्मेसी होती हैं वहाँ जो मेडिकेशन है उनका जो मर्ज़ है उसके डायग्नोसिस के कंपैरिजन किया जाता है कि जो दिल वाली डिजिटैलिस है जिस तरह वो दिल की बीमारियों में इस्तेमाल होती है, एनाल्जेसिक पेन किलर होती हैं, ठीक है, तो डायूरेटिक जो यूरिनरी सिस्टम के रिलेटेड होती हैं। बाकी ऑप्शन गलत है। क्लिनिकल इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अब दूसरे नंबर पे जो MCQ 20 है वो है मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड इज अ फंक्शन ऑफ फार्मेसी। अब मरीज का जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना किस फार्मेसी का काम है? फार्मेसी की टाइप्स को हमने डिस्कस किया था थ्योरी में। आप भी अपने नोट्स और बुक पे इस टॉपिक को पढ़ लेना ताकि जो MCQs की समझ आ जाए, रट्टा ना लगाना पड़े। तो हमने पढ़ा था हॉस्पिटल की जो फार्मेसी होती है इसमें मरीज का रिकॉर्ड है जिसको मेंटेन किया जाता है, इसके ज़िम्मे होता है। क्लिनिकल में नहीं है। बोथ वाला ऑप्शन भी गलत है। नन वाला भी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन ड्रग? क्रिस्टलाइन ड्रग कौन सी है? पेनिसिलिन 5 गलत। बोथ वाला भी गलत है। नन वाला भी गलत है। तो बाकी जो बचा पेनिसिलिन जी ये करेक्ट आंसर है हमारे पास। अच्छा, डैश इज एन नॉन ऑफिशियल बुक। नॉन ऑफिशियल बुक कौन सी? हमने पढ़ा था कुछ ऑफिशियल बुक्स हैं, नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल बुक्स वो होती हैं जो गवर्नमेंट की एजेंसी के अंडर उनकी पब्लिकेशन की जाती है। तो नॉन ऑफिशियल बुक्स वो होती हैं जो गवर्नमेंट की जो एजेंसी होती हैं उनके अंडर पब्लिश नहीं की जाती। तो इसमें BP है, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये ऑफिशियल बुक है, ये नॉन ऑफिशियल नहीं है। तो ये गलत है। USP यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ये भी ऑफिशियल बुक है, ये नॉन ऑफिशियल बुक नहीं है। बोथ वाला ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें नन ऑफ दीज है जो वो करेक्ट आंसर है, बाकी सारे गलत। इसके बाद जो ऑफिशियल बुक्स हैं जो वो कौन सी हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल बुक्स ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट की एजेंसी के अंडर पब्लिश होती हैं। तो इसमें मैरिक इंडेक्स है, नहीं ये ऑफिशियल बुक नहीं है, ये नॉन ऑफिशियल है। ट्यूटोरियल ये भी नॉन ऑफिशियल है। बोथ वाला ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें भी नन ऑफ दी जाएगा, ठीक है। इसके बाद है जाबर बिन हयान प्रीपेड। जाबर बिन हयान ने क्या काम किया? हमने मुस्लिम साइंटिस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जाबर बिन हयान ने केमिस्ट्री के अंदर बहुत से केमिकल हैं जो इनको डिस्कवर किया था, जिसमें HNO3
ये भी उसने किया था, ठीक है। नाइट्रिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड भी उसने ईजाद किया था, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सारे ऑप्शन क्या हैं, दुरुस्त हैं। उसके बाद मिनिमम साइज ऑफ फार्मेसी शुड बी स्क्वायर फीट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई भी फार्मेसी है उसका सब कम से कम जो एरिया है, जो साइज है, वो 140 स्क्वायर फीट होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो ऑप्शन है गलत वाले उनको हम रेज करते हैं साथ साथ, ताकि आपको इजीली इनकी समझ आती जाए। हाँ, तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद कुछ MCQs हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज आप जो इंट्रोडक्शन है उसका, इसको ही आप अच्छे से जो MCQs बने हैं उनको तैयार करेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो MCQs हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये बड़ी इम्पोर्टेंट, बड़े मुफीद लेक्चर हैं आपकी तैयारी के हवाले से, तो इनको अच्छे से तैयार करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर योर प्रिपरेशन। अल्लाह हाफिज़।